पूछो पहेली, पूछो प्रश्न, पूछो पहेली। जय श्री कृष्ण। आओ मिलकर ढूंढे हल, बोलो आज न छोड़ो कल। हम सबका बस एक ही चैनल, बोलो 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 आप। हरी जांग पर जांग लांग अचकन जब खोली, भीतर दियो घुसाए नारी हर्षित तब बोली। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी मित्रों का आपके अपने लोकप्रिय चैनल बोलो बोलो आप पर हार्दिक स्वागत है। आज की पहेली पूछी है श्रीमान हरि कृष्ण दीक्षित, रामनगर बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। इनकी पहेली डबल मीनिंग वाली पहेली है। साधारण देखने में तो ऐसी लगती है कि प्रश्नकर्ता जरूर कोई कलयुगी बात कर रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से एक एक शब्द का अर्थ लगाएं और प्रसंग से जोड़ें तो ये प्रसंग सीधा महाभारत से कनेक्ट होता है। श्रीमान दीक्षित जी, आपने पहले ही बोला है कि ये पहेली आपकी नहीं है, आपके किसी जानने वाले ने पूछी है। तो दीक्षित जी कृपया अपने जानने वाले से भी बोलिएगा कि इस वीडियो को अवश्य देखें। आपकी पहेली महाभारत के भीम और दुशासन युद्ध से संबंधित है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जुए में सम्राट युधिष्ठिर अपना सब कुछ हार गए, तब चंडाल चौकड़ी अर्थात शकुनी, दुर्योधन, दुशासन और कर्ण ने उनको बराबर उकसाकर और खेलने के लिए प्रेरित किया। शकुनी कहता है कि जुआ युद्ध और व्यापार, फिर करे तो पावे पार। अर्थात जब कोई व्यापार करता है और एक बार हानि हो जाती है तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, दोबारा व्यापार करना चाहिए। युद्ध में अगर किसी से आप हार गए तो हिम्मत हार कर बैठना नहीं चाहिए, बल्कि दोबारा युद्ध करके उसे हराने की कोशिश करनी चाहिए। यह वैदिक शिक्षा के साथ शकुनी ने एक अधर्म जुआ को और जोड़ दिया कि हिम्मत मत हारो, अभी आपने सिर्फ अपनी धन संपत्ति राज्य को हारा है, किंतु आपके पास इतने बलवान 4 भाई हैं जो ऐसे कितने राज्य अपने दम पर जीत सकते हैं। आपकी पत्नी पांचाली है, इसलिए अपने आप को कंगाल मत कहो और दांव लगाओ। अगर दांव आपका हुआ तो आपका जो जीता है सब वापस कर देंगे। अगर दुर्योधन का हुआ तो आपका भाई दुर्योधन के अधीन अन्य अनुजों की तरह हस्तिनापुर में रहेगा। ऐसी पट्टी पढ़ाकर उसने दाम पर सहदेव को लगवा दिया और बेईमानी से दाम दुर्योधन का सहदेव दास बन गए। और यही शर्त बार बार बोलकर उसने सभी भाइयों सहित खुद उनको दांव पर लगवा दिया। सभी पांडव दुर्योधन के दास बन गए। तत्पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगवाते समय बोला कि अगर दांव आपका तो आपकी सारी संपत्ति, राज्य और भाइयों सहित दासता से मुक्त कर दिया जाएगा, और अगर दुर्योधन का भी हो गया तो उसकी भाभी है, भाभी ही रहेगी, बस दुर्योधन के अधीन रहेगी। युधिष्ठिर भाइयों सहित खुद को मुक्त कराने के लिए दांव लगा बैठे और बेईमानी से जीत दुर्योधन की हो गई। परिणामतः द्रौपदी भी दासी बन गई। अब दुर्योधन अपनी बात से पलट गया और सबको अपना दास कहकर अपमानित करने लगा। द्रौपदी को भरी सभा में नग्न कराने की कोशिश की। दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचकर उसको नग्न करके बेइज्जत करने का प्रयास करता है। भक्त कृष्णा की इज्जत बचाने उनको बहन मानने वाले भगवान श्री कृष्ण उनकी मदद करते हैं। जब दुशासन साड़ी खींचते हुए मूर्छित हो जाता है तो दुर्योधन दूसरे भाई को साड़ी खींचने का आदेश देता है, लेकिन भीष्म और विदुर ने
कृष्ण का पीतांबर देख लिया जो साड़ी के अंतिम छोर पर जुड़ा हुआ था। विदुर ने धृतराष्ट्र को बोला कि राजन, अब तक ये जो साड़ी बढ़ रही थी वो सब भगवान कृष्ण की लीला थी। अब साड़ी में पीतांबर जुड़ा हुआ है। अगर कोई अब साड़ी को छुएगा तो इस राज्यसभा में सुदर्शन चक्र आएगा और यहाँ उपस्थित कोई भी भाई व्यक्ति जीवित नहीं बचेगा। विदुर की चेतावनी से डरकर धृतराष्ट्र ने आगे अन्याय बंद करा दिया और युधिष्ठिर के हारे हुए राज्य सहित सभी को दासता से मुक्त कर दिया। किंतु दुर्योधन की हठ पर एक शर्त के साथ राज्य वापस मिलेगा और वो शर्त थी कि 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास। अगर अज्ञातवास में पहचाने गए तो फिर से 12 वर्ष और 1 वर्ष का वही वनवास और अज्ञातवास भोगना होगा। युधिष्ठिर ने उसको मंजूर कर लिया। आस्था का बंधन हटते ही महाबली भीम ने प्रतिज्ञा किया कि जिस हाथ से दुशासन ने पांचाली के केस छुए उन हाथों को उखाड़ के फेंक दूंगा। इस छाती पर हाथ मारकर वो एक अबला नारी पर मर्दानगी दिखा रहा था, उस छाती को चीर कर उसका लहू पीऊंगा। जिस दुर्योधन ने अपनी जांघ पीट कर द्रौपदी को उस पर बैठने की बात किया है, वो जंघा मैं अपनी गदा से तोड़ूंगा और अगर ऐसा नहीं कर सका तो अपने पूर्वजों को मुंह नहीं दिखाऊंगा। यह कुंती पुत्र भीम की प्रतिज्ञा है। युद्ध भूमि में मल्ल युद्ध में भीम ने पूरी सेना के मध्य में दुशासन को जमीन पर पटक दिया। अपने सारथी को आदेश देता है कि जाकर शिविर से द्रौपदी को ले आओ और फिर उसके दोनों हाथों को उखाड़ कर फेंक देता है। द्रौपदी के आने के बाद फिर उसने एक जांघ से उसकी जांघ को दबाया और फिर उसके छाती को लांघ कर फिर अपनी नाखूनों से उसके कवच को फाड़ कर उसकी छाती को चीर कर उसकी छाती में हाथ घुसाकर खून निकालता है। अपनी अंजुरी में उसका रक्त भरकर द्रौपदी की तरफ देखता है और तब द्रौपदी हर्षित मतलब खुशी होकर कहती है कि महाबली, पति तो हमारे 5 हैं, लेकिन सही मायने में पति का फर्ज हमेशा आपने पूरा किया। आपने मेरे लिए जयद्रथ को दंडित किया था, कीचक सहित उसके सभी भाइयों का वध कर दिया था और आज हमारी प्रतिज्ञा पूरी कराने वाले आप ही मेरे सच्चे पति हैं। द्रौपदी ने वो खून लेकर अपने बाल में लगाया। यहाँ पर आपकी पहेली फिट बैठती है। जांघ पर जांघ अर्थात दुशासन की जांघ पर महाबली भीम की जांघ। लांघ मतलब उसको लांघ करके दूसरी तरफ से दबा करके फिर अचकन, यहाँ शब्द अचकन आता है। अचकन का मतलब ऊपर का पहना जाने वाला एक ढीला सा वो कुत्ता टाइप कपड़ा होता था, उस अचकन को फाड़ करके फिर छाती को फाड़ करके दोनों हाथ उसकी छाती में घुसाकर वहाँ से खून निकालता है। और फिर हर्षित का मतलब खुश हुई, नारी का मतलब वहाँ पे द्रौपदी है, नारी मतलब स्त्री अर्थात द्रौपदी तब भीम की तारीफ में बोली थी। तो मित्रों, ये है पहेली का सही उत्तर। कुछ लोग इसको अहिल्या के पति गौतम से गंगा स्नान से लगाकर बताते हैं, वो बिल्कुल गलत है। माता गंगा एक नदी है, कोई नारी नहीं। दूसरी बात, गंगा स्नान करते समय डुबकी तो लगाई जाती है, एक जांघ से दूसरी जांघ पर पैर कैसे रख सकते हैं? अतः वो उत्तर पूरी तरह से गलत है। आशा करता हूँ
कि आपको आपकी पहेली का सही उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय सिया राम।